बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बिलाल। माय नेम इज़ बिलाल हसन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझा था, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उस चार्ज पर, जिस चार्ज पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, उस चार्ज पर हमने उस टेस्ट चार्ज पर डिवाइड करवा दिया है, तो वो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज मैंने लिया, उस टेस्ट पॉइंट चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड है। ये जो लाइन शो कर रही है ये उसकी फील्ड लाइंस है। अब ये फील्ड लाइन कहाँ तक है, सपोज़ ये इस पॉइंट तक, इस तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सपोज़ किया था, इधर एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ ए और एक इधर पॉइंट चार्ज बी ले लेता हूँ, और मैं सपोज़ इस पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट सोर्स चार्ज है, इसकी इस पॉइंट चार्ज पर जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, और जो इस पॉइंट बी पर इसकी सोर्स एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं देखूं कि इनमें से फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि किसकी फील्ड ज़्यादा है, ये अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट की ग्रेटर है पॉइंट ए से, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो जब हमने इस तरह इसको लिखा तो हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पर वो किसके इक्वल है, उस टेस्ट चार्ज के इक्वल है। जो हमने ये टेस्ट चार्ज लिया हुआ है तो वो हमारे पास इसके इक्वल आ गए। इस सोर्स चार्ज की फील्ड ख़त्म हो रही है जिस पॉइंट पर, मैं अब पॉइंट ए को वहाँ पर सपोज़ करता हूँ। सपोज़ ये मैंने एक नई फील्ड ड्रा की है सोर्स चार्ज की। अब मैंने जो पॉइंट ए लिया है वो कहाँ पर लिया है, इसके एंड पर। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो क्या होगी, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू टू फील्ड है, फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इस चार्ज की फील्ड ज़ीरो है तो उस पर जो लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़ीरो। सपोज़ मैं इस पॉइंट ए को पॉइंट बी की तरफ ले आता हूँ तो मुझे इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमें पता है ये वर्क डन क्योंकि फील्ड के अंदर आ रहा है पॉइंट चार्ज, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, फाइनल पॉइंट मेरे पास क्या है, बी माइनस इनिशियल यू ए। क्योंकि ए पर हमारे पास क्या चीज़ है, इन्फिनिटी पर है। ए पॉइंट मेरे पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी पॉइंट पर है, तो ए ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, यू बी के इक्वल आ जाएगी। अब ये वाला जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस वर्क डन के इक्वल आ गई। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए जो है वो इस पॉइंट पर है। जब मैं इसको फील्ड के अंदर ले आऊँगा तो जाहिर बात है इस पर भी मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन ये वर्क डन क्योंकि इस पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये फील्ड के अंदर था, एनर्जी थी अपनी, तो इस पर मुझे वो वाली एनर्जी नहीं लगानी पड़ी जो इस पर, जो इन्फिनिटी पर पॉइंट था वो लगानी पड़ी है। ये वाला वर्क डन बेसिकली मेरे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होगा। जो इस पर मैं वर्क डन लगा रहा हूँ वो मेरे पास एक्चुअली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। आ गया, जब वर्क डन हमने फाइंड कर लिया तो हमारे पास जो ये फार्मूला है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पर अब ये वाली जो एनर्जी है ये हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और ये वाला वर्क डन किस फॉर्म में आया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। इसमें एनर्जी का इजाफा है और ये सिर्फ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है। ये एक और चार्ज लेता हूँ और उसकी भी फील्ड सेम ऐसे ड्रा करता हूँ। अब ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर, और ये उनका सोर्स चार्ज क्यू है। तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट ए को
जब मैं इस पॉइंट बी पर लाऊंगा, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड इसने वर्क करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स बेसिकली, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट पॉइंट चार्ज है, तो इनके दरमियान जो लगने वाली फील्ड है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि E/Q/r² के। जैसे जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, मज़ीद छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं पॉइंट ए को इस साइड पर लाना शुरू करूँगा तो क्या होगा, ये जो उनके दरमियान डिस्टेंस है आर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, आर में कमी हो जाएगी। और क्योंकि ये इसकी जैसे जैसे ये इस पॉइंट 4 की तरफ आ रहा है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी पॉइंट ए से 1 तक मैं जब आऊँगा, इन दोनों के दरमियान जो लगने वाली फ़ोर्स है वो क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स होगी। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डेल ऑफ आर के इक्वल है। जैसा कि हमने क्या किया, इस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर, मैं अब पॉइंट 1 से 2 की तरफ आऊँगा तो इन दोनों पॉइंट 1 और 2 के दरमियान जो लगने वाली फ़ोर्स होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स होगी। सेम इसी तरह मैं पॉइंट बी तक आऊँगा तो हर पैचेस की जो लगने वाली फ़ोर्स है वो क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स होगी। अब क्या ये मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस करना है फील्ड फोर्स को, यानी कि ये वाला चार्ज जो उस पर लगा रहा है फोर्स, हमने उसको स्टडी करना, और वो उनकी क्या है, रिपलियन फोर्स है। वो कौन सी, ये वाला चार्ज उसको रिपेल कर रहा है दूसरी साइड पर। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ये वाली इस साइड पर है, पॉइंट ए से 1 की तरफ, वो कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। और जो फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर लगा रहा है फोर्स, वो कौन सी है, फील्ड फोर्स। तो अब देखें, अप्लाइड फोर्स और फील्ड फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री। तो सपोज़ मैं अब क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास वर्क डन है पॉइंट ए से 1 तक, फिर मैं पॉइंट 1 से 2 और 3 एंड सो 1, इन पॉइंट के दरमियान वर्क डन फाइंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास फोर्स क्या आ गई है, कांस्टेंट फोर्स आ गई। तो मेरे पास वर्क डन है F.D, सपोज क्योंकि ये डिस्टेंस r के इक्वल है तो किसके इक्वल है, डॉट r। फार्मूला में 180 काज 180 -1 के इक्वल है, तो वो मैंने 180 इधर पुट कर दिया। फॉर ए पॉइंट चार्ज मैं क्या करता हूँ, पॉइंट चार्ज के लिए कॉलम लॉ यूज़ करता हूँ। कॉलम लॉ में जो लगने वाली फोर्स है वो कि इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है 1 और a के दरमियान, वो डेल ऑफ r है। डेल ऑफ r मीन कर लिया। अब मैं इन दो पॉइंट के दरमियान वर्क डन को फाइंड करूंगा, तो उस फार्मूले में मैंने क्या कर दिया, r की जगह मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी डेल ऑफ r की, क्योंकि ये मेरे पास फोर्स है और फोर्स इसके इक्वल आ गई, और डेल ऑफ r किसके इक्वल है, r1 - ra। तो ये पॉइंट इस तरह बिल्कुल करीब करीब है। तो ये जो पॉइंट 1 है, सोर्स के लिहाज से जितना पॉइंट ए पर पड़ा हुआ चार्ज है और जितना ये दूर पॉइंट 1 पर पड़ा हुआ चार्ज इस सोर्स के लिहाज से, तो वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे उनका डिस्टेंस। यानी r1 का डिस्टेंस सोर्स से ऑलमोस्ट इक्वल है ra का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सब को फिर क्या कर सकता हूँ, r के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैंने ये वर्क डन फाइंड करना था इनके दरमियान, तो मैं क्या करता हूँ, इसको r के इक्वल रख लेता हूँ। तो अब क्योंकि ये मेरे पास r इधर डिवाइड हो रहा था, इसके नीचे मैंने रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद मैं इसको अब टोटल वर्क डन को फाइंड करना हर पॉइंट के लिए। पहले पॉइंट 1 से a से 1 के लिए, फिर 1 से 2, 2 से 3। अब टोटल मैं वर्क डन फाइंड करता हूँ, तो सेम मेरे पास डिस्टेंस भी क्या होगा, इस तरह डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। ये मेरे पास ये वाला वर्क डन है। अब मैं पॉइंट ए का वर्क डन मैंने फाइंड कर लिया। फाइनल मेरे पास जो रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि ये नीचे r² था, r² है, r² का मतलब कि ये वाला r जो है r मल्टीप्लाई बाई r है, r मल्टीप्लाई बाई r मीन कि ये वाला अपने आप से 2 दफ़ा ज़रब खा रहा है। तो इस r² की जगह, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है, r1 और ra सेम चीज़ एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, r इनकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी।
जब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, इसका एलसीएम लिया, R1 पर ये दोनों डिवाइड हो गया, फिर RA पर दोनों डिवाइड हो गए, R1 R1 से कैंसिल, RA RA से कैंसिल, तो मेरे पास ये इक्वेशन रीअरेंज होकर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बाहर माइनस है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला माइनस में टर्म चली जाएगी और ये प्लस में, ये फर्स्ट में लिखी जाएगी और ये सेकंड में। तो अब ये वाला मेरे पास वर्क डन था पॉइंट A से 1 तक के लिए। ये देखें पॉइंट 1 करीब है इस सोर्स चार्ज के एयर कंपेयर टू पॉइंट A। 1 माइनस है तो इसमें क्या होगा, 2 - 1 3 - 2 4 माइनस एंड सो वन। इसी तरह मैं बाकियों के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करता जाऊँगा, R2 - R1 R3 - R2 एंड सो वन। अब मैं इन तमाम टर्म को, ये वाली जितनी टर्म है मेरे पास, इनको मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन ए में मैं पुट करता हूँ। ए में पुट करने के बाद रीअरेंज किए, इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही थी, के क्यू इंटू क्यू नाट, के क्यू इंटू क्यू नाट, और वो मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब देखें ये वाली टर्म R1 - RA प्लस R2 - R1, अब ये वाला R1 और ये वाला R1, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो गया। और सेम इसी तरह क्या हो गया, R2 और ये R2 आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होते हुए हमारे पास जो सिर्फ टर्म बच जाएगी, और ये भी आपस में कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ जो टर्म बच गई RB - RA, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास RA, ये उस फील्ड से बाहर है। सपोज ये इन्फिनिटी पर, तो हमारे पास इन्फिनिटी पर डिस्टेंस R क्या इन्फिनिटी पर है, और 1/R क्या होगा, अगर मैं इधर 1/R इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन, वो किसके इक्वल है, के क्यू इंटू क्यू नाट 1/RB, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो B - A, क्योंकि A ख़त्म हो गया, सिर्फ B रह गया, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली जो इक्वेशन है उसमें मैंने इसको पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास ये, क्योंकि UB की वैल्यू जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके इक्वल आई है, और ये Q नाट वो टेस्ट चार्ज है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये वाली जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस सेंटर में पड़े हुए चार्ज की वजह से ये वाली मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट बताना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और ये दोनों एक दूसरे पर, ये दोनों चार्ज हैं, दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करना है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज हैं, तो कूलम लॉ के मुताबिक इनके दरमियान जो लगने वाली फ़ोर्स होगी वो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स किसके इक्वल होगी, के क्यू इंटू क्यू नाट ओवर R स्क्वायर। ये एक सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट क्यू नाट है और ये क्या है, क्यू चार्ज है, और इनके दरमियान जो लगने वाली फ़ोर्स है वो हमारे पास क्या, इसके इक्वल आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो दोनों की एक दूसरे पर फोर्स थी, अब मैं क्या करता हूँ, इस सोर्स चार्ज की जो B पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको फाइंड करना चाहता हूँ। तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम यही K आ जाएगा, Q आ जाएगा ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि Q नाट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स ओवर Q नाट। फोर्स को मैंने पुट कर दिया, फोर्स मेरे पास किसके इक्वल है, K इंटू क्यू क्यू नाट ओवर R स्क्वायर ओवर ये टेस्ट चार्ज R, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल आ गई, R स्क्वायर के इक्वल। यानी इस पॉइंट पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल आ गई, वो इस चीज़ के इक्वल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट A की वजह से इस पॉइंट B पर लगने वाली जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं फाइंड करूँगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, के सेम ऐसे ही रहेगा और क्यू भी इस तरह ही रहेगा और इधर नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ आर आ जाएगा। अब ये वाली इस पॉइंट ए की पॉइंट पी बी पर लगने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इस चीज़ के इक्वल आ गई।